जय श्री दुर्गा। आइए आज की क्लासेस में देखेंगे और स्क्वायर रूट का हमने मेन ऑपरेशन स्टार्ट आज करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इस वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है, बेसिकली आप इस चैनल के थ्रू आप ऑपरेशन का प्रोसेस करने सीखेंगे। जैसे हमने आज स्क्वायर रूट का मेन ऑपरेशन पे काम करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या क्या हो सकता है उस पर हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो आइए पहला इसका फंक्शन जो है एडिशन लेंगे। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट का हमने दो टाइप देखा, डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड से हमने काम कर लिया। तो आज जो हम वर्क करेंगे एडिशन पे काम करेंगे। ठीक है, कि रूट में एडिशन कैसे काम किया जाता है। ठीक है, एडिशन करने का क्या टेक्निक है, इसमें क्या मेथड्स या प्रोसेस यूज होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ कुछ नंबर है, जैसे रूट अंडर 8 है। ठीक है, रूट अंडर 12 है, रूट अंडर 20 है, रूट अंडर 24 है, रूट अंडर 28 है, बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, और रूट अंडर 75 है, रूट अंडर 27 है, रूट अंडर आप ले सकते हैं और 40 ले सकते हैं, रूट अंडर 90 ले सकते हैं, रूट अंडर आप 500 ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नंबर है। ऐसे नंबर हमें एडिशन में जब आ जाते हैं इनका हम थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं कैसे इनका हम वर्क करते हैं, तो इसके बाद हम एडिशन पे पुनः बैक होंगे। जैसे मान लीजिए आप एडिशन करते समय रूट एट मिलता है, रूट अंडर 8 मिलता है, तो आप वहाँ पे इसको ऐसे यूज करेंगे। देखिए इसको कैसे, ये तो पहले कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कैसे काम करेंगे। जैसे रूट 8 है, आप इसे दो पार्ट में तोड़ेंगे 4 into 2। ठीक है, कोई ना कोई दो पार्ट में से एक पार्ट जो इसका इंटर पार्ट, ठीक है, इनर पार्ट जो है आपका इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, एक का नहीं निकलेगा। इस तरह से आप ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का जो स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, रूट अंडर 2 का ये जो 2 है इसका नहीं निकलेगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से रूट 12 है, इसका भी आप ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो 4 into 3 कीजिएगा या 3 into 4 कीजिएगा। कोई पूछेगा कि 2 और 6 में जाएंगे। ठीक है, तो 6 भी जा सकते हैं, बट 2 और 6 का किसी का नहीं हो पा रहे, फिर से उसको आप फैक्टर करना पड़ेगा। 6 का 2, 3 का 2 का पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका 2√3 राइट कर सकते हैं, या फिर आप जैसे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ब्रेक नहीं करना है तो आप ऐसे देख लीजिए। और 12 है तो इसको कैसे क्या फैक्टर हो जाएंगे, वो 2 होगा, 2 होगा, 3 हो जाएगा, 4 3 या 12, वही बात हुआ। 2 का पेयरिंग होगा, 2 बाहर जाएंगे और ये 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो बेटर आपका ये इतना करने से बेटर है कि यही दो पार्ट में इस तरह से तोड़ के फट से आप, ठीक है, ओरली भी कर सकते हैं। जैसे एक और लीजिए, जैसे 20 है, 20 का देखिए इसी तरह से काम करेंगे। तो 4 into क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका भी दो भाग में करें तो 4 का आ जा रहा है, रूट अंडर 2, 5 का 5 हो जाएगा। ये इस तरह से इसका आंसर होगा। और 24 का इस तरह से भी करेंगे। ठीक है, 24 का तो आप 4 6 जा कर लेंगे, या 6 4 जा। ठीक है, तो 4 का आ जा रहा है 2 और ये 6 का 6 का अगेन ब्रेक कीजिएगा, 2 3 के फॉर्म में जाएगा, जो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, ये फाइनल स्ट्रेस का आंसर इतना ब्रेक हो जाएंगे। रूट अंडर 28 है, तो इसी तरह से 7 4 जा या 4 7 जा, फिर 4 का 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट और 7 का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से काम हम करेंगे। और 75 है, अगला किसी के देखिए, मान लीजिए, सॉरी 75 है। ठीक है, 75 है यहाँ पे, 75 का, तो 75 का भी इस तरह से करेंगे हम। 75 का भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसका जो होता है, और 75 का 25 3 जा 75, अर्थात 25 या 75 आप इसे कर सकते हैं। 25 गुणे 3 कर दीजिए रूट अंडर लेके, तो आपके पास ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये 5 रूट कितना हो जाएगा, 3। 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 3 का नहीं निकलेगा, आप इसे अंदर नहीं रखेंगे। ठीक है, और फिर 27 है, रूट अंडर 27, तो आप जानते हैं रूट अंडर 9 3 जा 27 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएंगे। और ये जो 3 है इसका नहीं होगा, इस तरह से राइट हो जाएगा। सेम है 90 है, 90 के कैसे करेंगे, तो 90 के करने के लिए सिंपल है, जिसे आप 9 into 10 भी कर सकते हैं। ठीक है, 9 into 10 कर लीजिए, एक का पार्ट निकल जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, बट ये 10 का नहीं आएगा। तो आप इस तरह से इसका ऐसे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 90 के बाद 500 है, जैसे कि डबल जीरो वाला आएंगे। ठीक है, जो भी ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो आप इसे करेंगे 500, 5 into 100 रूट अंडर में लेकर। तो ये 5 का तो नहीं होगा, बट 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, रूट अंडर 5। इस तरह से आंसर
दिखा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली और भी कोई नंबर जैसे आपने लिया 4800 जैसे आप ले रहे हैं, ठीक है, 4800 ले रहे हैं, तो इसका कैसे काम करेंगे? तो 48 इंटू पहले तो 100 दिखाना होगा, ठीक है। तो ये 100 का आप 10 डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। 48 का फिर ब्रेक कीजिएगा। 48 का ब्रेक कैसे कर सकते हैं? तो आप डायरेक्ट जो है 16 थ्रीज आप, ठीक है, आप 16 3 48, ठीक है, कर सकते हैं। 60 इंटू 3 कर दीजिए इंटू 100, ब्रेक हो गया। अर्थात आप अगर ऐसे करने में सक्षम नहीं है, आप इसे 48 को, ठीक है, 2 3 के रूप में फैक्टर निकाल के मल्टीपल फॉर्म में देख लीजिए, ठीक है। तो पेयरिंग जिसका लगेगा वही आपका आंसर आएगा। तो 16 का मेरे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा रूट अंडर 3। एक ध्यान रखेंगे, रूट से जब भी नंबर बाहर, जैसे रूट के बाहर निकलते हैं तो मल्टीप्लाई का फॉर्म में आते हैं, याद रखेंगे। जैसे 16 था, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 4 ने मल्टीप्लाई का फॉर्म लिया, फिर क्योंकि डबल यहाँ पे डबल आउट हो रहे हैं, ये 10 है, 10 का 10, सॉरी 100 है, 100 का 10 हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 40 रूट अंडर 3, ये आंसर होगा। जैसे इसको चेक करना है सही है गलत, तो देखिए 40 को ले जाकर अंदर जाइए तो हो जाएगा 1600, 1600 इंटू 3 कीजिएगा तो 4800 आ जाएगा। सबका भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 500 का हमने सही काम किया कि नहीं, आप इसे ऐसे कर सकते हैं, 10 को अंदर ले जाइए तो हो जाएगा 100, ठीक है, क्योंकि 10 आपके पास ये मतलब आंसर के फॉर्म में है। जब इसको अंदर जाएगा तो स्क्वायर का फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, डबल मल्टीप्लाई हो जाता है, था की जगह 100, तो 100 गुने 5 कीजिएगा तो आ जाएगा 500, ठीक है। सेम उसी तरह से 25 का, इसका आया था कितना, 5 रूट 3 आया था, तो 5 को अंदर ले जाइएगा तो 25 बनेगा, 25 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 75 आ जाएगा। तो ये कुछ वे हैं जो हम एडिशन करते समय यूज करेंगे। आइए अब चलते हैं बिना वक्त के, एडिशन कैसे करेंगे आज के क्लासेस में बताएंगे, एडिशन कैसे करेंगे। जैसे हमने काफी जैसे 3 4 क्लासेस से 1 क्लासेस से हमने सीखा एडिशन, ठीक है, जिसे प्लस के फॉर्म में दिया जाता है। जैसे ये मान लीजिए 5 है, तो पहले आपको समझना होगा कि एडिशन होता कब है, ठीक है। जैसे आपको मालूम है कि दो नंबर को जब मिलाते हैं तो कुछ एक मिल करके नए नंबर प्राप्त होते हैं, वही हमारा एडिशन है, ठीक है। वो माइनस में दे रखा हो या फिर कुछ हो, फिर भी वो भी एडिशन ही होता है, ठीक है। तो एडिशन होने की कंडीशन क्या है? तो देखिए, सबसे पहले एडिशन करने के लिए हमारा पेयरिंग मिलाना बहुत जरूरी है, मतलब एक जैसा इसका कास्ट मिलना जरूरी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे ये नंबर है तो यहाँ भी नंबर है तो ये ऐड हो जाएगा। अगर इसमें हमने लगा दिया, सपोज दैट कीजिए पी लगा दिया और यहाँ पे और सपोज दैट कीजिए एल लगाया, तो क्या ये ऐड होगा? नहीं ऐड होगा, सेम टू सेम राइट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कास्ट इक्वल नहीं है, अर्थात पेयरिंग ठीक नहीं है, तो 5 7 तो कोफिशिएंट हो जाएंगे, परंतु एल और पी हमारे पास ये जो वेरिएबल दे रखा है एडिशन करने के लिए सामान्य नहीं मिल रहा, इसीलिए आप ऐड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे अगर पी रहता तो आप सिंपल क्या कर सकते थे, ठीक है, 12 पी राइट कर सकते थे, ठीक है, इजी वे आप ऐड कर सकते थे। तो इसी को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि एडिशन करने के लिए हमें किसका जरूरत है, तो हमारे पास, ठीक है, सेम नंबर होने चाहिए रूट में, ठीक है, तो ही हम ऐड कर पाएंगे। जैसे सपोज कीजिए ये हमने लिया, तो देखिए यहाँ रूट का थोड़ा सा रूल वही है, ठीक है, यहाँ पे जाति सेम होने चाहिए, अर्थात इन दोनों का रूट के अंदर जो नंबर है सेम मिलना चाहिए। जैसे यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 ही होना चाहिए, तो ही ऐड हो गया, नहीं तो नहीं ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेम है तो ही ऐड होगा, परंतु एक ध्यान रखिएगा कि ये रूट के बाहर जो है वन साइलेंट होता है, ठीक है, रूट के बाहर क्या है, वन साइलेंट होता है। तो जब ये इक्वल हो जाएंगे, अर्थात कंडीशन मैच हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 इक्वल हो रहे हैं, तो डायरेक्ट आपका ये जो बाहर वाला 1 1 साइलेंट है ये सिर्फ ऐड होता है, ठीक है। बट अंडर वाला जैसे आप ये 2 और 2 है तो रूट अंडर 2 ही लिखा जाता है। जैसे आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि 2 2 अंदर में 4 होना चाहिए, नहीं, गलत हो जाए। जैसे आप बोलते हैं 2 पैसा, ठीक है, और 5 पैसा बोलते हैं, तो देखिए होता क्या, ये तो बाहर का नंबर ऐड होता है, कोफिशिएंट, यानी कितना 7 हुआ। 7 क्या चीज, इसका कास्ट क्या डिनोट कर रहा है, तो पैसा, ठीक है, यानी पूछा जा रहा है कि क्या इसका पहचान है, मेजरिंग पावर क्या है, तो मेजरिंग में आपके पास पैसा है। सेम यहाँ भी है, मेजरिंग आपका रूट अंडर 2 है जो इक्वल दिख रहा है, और बाहर में 1 1 जाकर के ऐड हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। इसी तरह से और ले सकते हैं, जैसे रूट 2 प्लस 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 2, अगर इसको ऐड करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, तो अंदर वाला रूट के अंदर पार्ट का इनर पार्ट जब इक्वल मिलेंगे तो आउटर वाला पार्ट जो बाहर का पार्ट है, जैसे रूट के अंदर है, रूट के बाहर है 5 है, रूट के बाहर 3 है इधर,
और यहाँ पे 1 साइलेंट है, देखा भी सकते हैं। तो ये ऐड हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 8 और 1 9, तो 9 रूट अंडर 2 लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ले रूट अंडर 7 प्लस 5 रूट अंडर 7 प्लस 10 रूट अंडर 7, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, रैंडमली इस तरह से। बट ध्यान रखिएगा कि रूट के अंदर ये हमारा इनर पार्ट किसको बोलेंगे, जो रूट के अंदर जो नंबर है वो इनर पार्ट होता है। अगर इनर पार्ट यहाँ पे इक्वल है तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये एकदम बेसिक है, यहाँ से 0 स्टार्टिंग होता है एडिशन में, सॉरी रूट के एडिशन में, यहाँ से एकदम बेसिक है। आप जो फंक्शन है एडिशन में, ठीक है, सॉरी स्क्वायर रूट का जो फंक्शन है ऐड के लिए, तो यहाँ से बेसिक स्टार्ट किया जाता है। ये से जो इनर पार्ट है इक्वल है, अब आउटर पार्ट ऐड कीजिए, 10 5 हो जाएगा 15 और 1 16 रूट, ठीक है 7, इस तरह से इसका आंसर आ जाएंगे। फिर और कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन लिया जाए, जैसे आपको माइनस भी दे दिया जाए, जैसे आप लग रहा होगा कि अगर माइनस अगर दे देंगे तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो देखिए आपको मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताता हूँ कि रूल्स जो होते हैं एडिशन के लिए, ठीक है, तो रूल्स जो होते हैं एडिशन में क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। जैसे देखिए जब साइन सेम सेम आता है, ठीक है, प्लस प्लस ऐसे से आएगा, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऐड होता है। अगर इसी तरह से माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस इसी तरह से अनंत रूप में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी क्या हो जाएगा, ये ऐड ही होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो सिंबल है क्या दिया जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन दिया जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा। तो देखिए ऐड दो कंडीशन में होता है, यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि ऐड करने में हम चले हैं, परंतु रूल भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये रूल भी आपके पास जानकारी होना चाहिए तो ही ऐड कर पाएंगे। आपको सिंप्लीफिकेशन में भी ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, हम समझाएंगे आगे क्लासेस में। तो अभी हम रूट का जो ऐड कर रहे हैं, ये दो रूल्स हैं, ठीक है, सारे नंबर देखिए यहाँ पे भी हमने ऐड किया तो सब में ये प्लस प्लस है, तो ही यहाँ पे देखिए प्लस साइलेंट हो चुका है। कोई भी नंबर का पहले जो साइन होता है प्लस साइलेंट होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी माइनस वाला हम लेके दिखा रहे हैं कैसे ऐड होता है। जैसे सपोज ऐड कीजिए -√2, ठीक है, अगर इसको ऐड किया जाए तो देखिए रूल क्या कहता है कि जब नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर हो, ये स्क्वायर रूट कोई भी फंक्शन हो और माइनस माइनस में लगा हुआ एडिशन करने के लिए कहा जा रहा हो, तो ये माइनस माइनस में ऐड रियलिटी होता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 2√2। इसी तरह से ले लीजिए √5, ठीक है, 4√5। तो सिंपल, कुछ नहीं करना है, यहाँ 1 है, ये 4 है, तो सब देखिए पहले पेयरिंग तो मिल रहा है ना, यहाँ पे अब देख रहे हैं जाति इनर पार्ट आपका इक्वल है सब, तो जोड़ दीजिए 4 1 5 में 5 6, यानी -6√, ठीक है 5। आपको ये सोच रहे होंगे कि क्या माइनस साइलेंट हो सकता है, तो नहीं, याद रखिएगा माइनस जो साइन है, सिंबल है, वो कहीं भी नहीं छू सकता है, कहीं साइलेंट नहीं हो सकता, या फिर कोई नंबर का बाहर हो या बिटवीन में आ जाए, ठीक है, आप इसे साइलेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको पूरी तरह से डिक्लेयर किया जाता है। जैसे और हमने लिया -5√10 -3√10, ठीक है, अगर इसको लिया जाए तो देखिए ये भी यहाँ पे ऐड करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे और डायरेक्ट कर देंगे आपके पास 8√8। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारा, ठीक है, एडिशन का वर्क किया जाता है। और भी इस नंबर पे आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है, बहुत नंबर, कोई भी नंबर हो आप ऐड ले सकते हैं इस तरह से। आज के क्लासेस में सिर्फ ऐड ही देखेंगे, ठीक है, मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ, जो हमने जो टॉपिक लिया है फंक्शन, पहला फंक्शन ऐड है, तो आज के क्लासेस में मैं ऐड ही लेकर चलूंगा, अगले क्लासेस में सब्ट्रैक्शन पे हम बताएंगे। ठीक है, बने रहिए। तो देखिए यहाँ भी ऐड है, क्योंकि माइनस माइनस सारा सिंबल है। अब जब ये हमें पता हो गया कि ऐड करना है, तो क्या देख लेंगे कि रूट के इनर पार्ट है, क्या सारे मैच हो रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल, ठीक है, पूरी तरह से मैच हो रहे हैं, तो इसको आप ऐड कर लीजिए, 2 और ये 3 5 होगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 9 रूट कितना हो जाएगा 7। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। आपको एक सवाल उठ रहा होगा, क्या अगर इनर पार्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर ना मिलता हो तो क्या किया जाएगा, तो मैं बताऊंगा ऐसी स्थिति में भी। जैसे अभी मैं सवाल लेता हूँ, सपोज ऐड कीजिए, चलिए आइए देखिए, जैसे हम यहाँ पे लिए 7 + √5, तो इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे तो कोई मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, ना ही कोई वर्क हो रहा है, कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका सेम ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम ही क्या हो जाएगा, आंसर राइट करना पड़ेगा, कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बुक्स का आंसर शीट में अगर डेसिमल में ले गया है तो फिर आपको इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में ला करके
लिखना पड़ेगा फिर ऐड हो जाएगा, ठीक है। यही एक उपाय है, अन्यथा अगर रूट में अगर लाना होगा तो आपको सेम टू सेम राइट हो जाएगा, क्योंकि कोई एडिशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए इधर पार्ट जो है यहाँ पे, ठीक है, मेजरिंग जो यहाँ पे साइन हमारे पास 5 और 7 है, इक्वल नहीं है, ठीक है। जो कास्ट यहाँ पे है ये इक्वल नहीं, या तो ये दोनों 7 रहता तो ऐड हो जाता, या फिर दोनों 5 रहता तो ऐड हो जाता, ठीक है। जैसे माइनस में लेकर देखिए, ये हमने ले लिया तो क्या इसको भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। देखिए है तो माइनस माइनस एडिशन के लिए कह रहा है, रूल के अनुसार ये फ्लो हो है, बट एडिशन यहाँ पे आप चाह के भी नहीं कर सकते। आप इस तरह से एक काम हो रहा है, माइनस को कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस √2 प्लस √5 थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा, और बुक में ही आपके पास आंसर आ रहेगा, ठीक है। आप इसे चाह के भी ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी आ सकते हैं, या एक ऐसे भी आ सकते हैं आपके पास, जैसे कुछ नंबर है जो ऐड हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, सब कुछ दर्ज कीजिए, ऐसे ले लिया। अब इसको ऐसे इसको एडिशन करना, ठीक है, ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, √2 है, √2 है, √2 है, कितने √2 है यहाँ पे राइट कर लीजिए इस तरह से। थोड़ा सा देखिए अभी बेसिक रूप में सीख रहे हैं, तो ऐसे आप राइट करके लिखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, कि काम कैसे हो रहा है। √3 है, फिर √3 है, देखिए यहाँ पे ये और ये मैच हो रहे हैं, इसका पेयरिंग। और एक बच जा रहा है √7, जो मुझे लग रहा है सिर्फ एक ही यहाँ पे है पड़ा हुआ है, तो आप इसको ऐसे ही राइट कीजिए। अब देखिए जब ये मिल गया, इसका जाति मिल गया, तो कितना √2 आया, 3 टाइम आया, तो इतना लिख सकते हैं 3√2, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये 1 1 ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे साइलेंट होता है, दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 1 1 1 ये 3 हो जाएगा, ऐड कीजिएगा, प्लस लीजिए, प्लस है, यहाँ भी देखिए वही है, यहाँ 1 है 1 है, क्योंकि जाति दोनों का मिल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, और बचा ये √7, तो इसका कोई काम नहीं हो रहा। फिर से देख लेंगे क्या कोई मिल रहा है, पेयरिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर मेरे पास फाइनल क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस तरह से आप, ठीक है, ऐड कर सकते हैं कोई नंबर को, ठीक है। माइनस में भी एक मैं ले दे रहा हूँ, ठीक है, बड़ा सा देखिए एक और ले लो, ठीक है। ये इसी को आप जैसे काम करेंगे, सपोज दैट कीजिए इसी को आपने काम किया, यहाँ पे माइनस ले रखा, और यहाँ पे ऐसे में कुछ ले रहा हूँ, ठीक है। ये 6 है, 6 है, ठीक है, ऐसे हमने ले रखा है। अब इसको करना है तो सिंपल से कुछ करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी लीजिए माइनस, इसको साइन कीजिए, ठीक है। तो फिर तो है आपके पास सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्शन हम नहीं बता पाएंगे आपको, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि क्लास सेपरेट हो, ठीक है। जैसे एडिशन का फंक्शन है तो इससे संबंधित जो भी है मैं आपको बता दूँ, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये एडिशन का ही है, मैंने सारा साइन सिंबल जो है माइनस में ले रखा। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, ये 2 है, एक यहाँ पे मैचिंग हुआ 2 का, यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा था, डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, 3 और 1 यहाँ 4 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, माइनस में 5√2। अब 3 का देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7√3। और ये √7 का सिर्फ कोई पेयरिंग नहीं है, तो ऐसे राइट कर लेंगे। फिर से आप माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 5√2 प्लस 7√3 प्लस √7, ये आपके पास आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये कुछ एडिशन का हमारे पास काम करने का तरीका है। जैसे कभी कभी एक और जैसे लास्ट क्वेश्चन जैसे मैं लेना चाह रहा हूँ, जैसे ऐसे भी आपको मिलेंगे √400 प्लस √900, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो कैसे कीजिएगा, √1600, तो बहुत सिंपल है, ये तो स्क्वायर रूट है, ये निकल जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएंगे 20 प्लस 30 प्लस 40, ठीक है। तो ये ऐड कीजिएगा तो डायरेक्ट 90 हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरह से इन सभी का स्क्वायर रूट निकल जा रहा है, ठीक है। जिनका स्क्वायर रूट निकल जा रहा है संभव है तो उसका तो काम हो ही जाएगा। जैसे कुछ का स्क्वायर रूट निकला, जैसे सपोज देख कीजिए ये हमने लिया, ठीक है, ये राइट में करो, जैसे सपोज दैट ये 32 है, या सिर्फ 2 ही राइट कर लिया हमने, तो देखिए ये 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, ठीक है। 81 का डायरेक्ट होता है 9, और ये √2 का कुछ स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल पाएंगे, कंप्लीट नंबर नहीं है, तो ये ऐड कर लीजिए 17 प्लस में √2। तो ऐसे भी कुछ हमारे पास फंक्शन हो सकते हैं एडिशन का, ठीक है, आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक मिनट, टाइमर मेरा स्टार्ट हो गया, सॉरी। तो ऐसे अब जैसे एक सब्ट्रैक्शन वाला दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एडिशन में एक सब्ट्रैक्शन का साइन लेकर, जैसे √9 है, √16 है,
√25 है, इसको कैसे ऐड कीजिएगा तो -3 -4 -5, ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा 12, ये आंसर आ जाएंगे। तो ये देखिए मैं कैसे रूट हटा सका, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट स्क्वायर था, और कंप्लीट स्क्वायर समझ आए, 25 का 5, 16 का 4, 9 का 3 हो जाएगा। फिर आप जो ऑपरेशन करने के लिए साइन दे रखा है, ऑपरेटर के माध्यम से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज था, आज का क्लासेस था एडिशन, ठीक है। फंक्शन इस तरह से कुछ बेसिक इसका नेचर है स्क्वायर रूट में, ठीक है। मेन ऑपरेशन पे एडिशन का फंक्शन कैसे काम होता है, और ये याद रखेंगे। एडिशन का भी और भी मैं लाऊंगा, एडिशन के क्लासेस का अभी मैं बताऊंगा। ये तो काफी बेसिक था, बेसिक फॉर्म में था कि कैसे हम काम करेंगे, ठीक है। और अगले क्लासेस में इससे थोड़ा सा मैं ये इससे कुछ लेवल और उठाकर मैं आपको दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो कुछ जो प्रोसेसिंग टर्म है जो हमारे मैथ में क्वेश्चन के थ्रू जब सॉल्यूशन करते हैं तो ये अचानक ठीक है आ जाते हैं, कंडीशन के अप्लाई करना पड़ता है। ये सारे प्रोसेस टर्म हमें दिखाई पड़ते हैं, ये सब अगर आप सीख लेते हैं तो आप मैथ को इजी वे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैथ में होता कुछ नहीं है, एक्चुअली आपको स्टेटमेंट दे रखा रहता है। स्टेटमेंट पढ़ के अगर आप समझ जाते हैं तो आप उसको क्या एक प्रोसेस में ढालना रहता है, ठीक है। उस स्टेटमेंट को आप नंबर के फॉर्म में, प्रोसेस के फॉर्म में आप डालिए, आप उसको प्रोसेस करके रिजल्ट दीजिए। अगर कोई बंदे को प्रोसेस करने नहीं आ रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट समझ लिया बट प्रोसेस करने नहीं आ रहा है, इक्वेशन राइट करने नहीं आ रहा है, इक्वेशन फॉर्म में नहीं उसको डालने आ रहा है, तो ये बड़ी समस्या है। और अगर इक्वेशन फॉर्म में डाल भी लेता है और उसको प्रोसेस नहीं करने आ रहा, तो बहुत बड़ी समस्या है, उसके वजह से वो मैथ जो स्किप कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ वे थे एडिशन का, ठीक है। अगले क्लासेस में मैं बताऊंगा इससे नेक्स्ट लेवल का। तब तक मिलते हैं अगले क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।